बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत खूबसूरत टॉपिक है, मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन ऐसी शेयर करूँगी कि मैं वो कौन से काम है जो मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ और जिसकी वजह से मैं फिर सारा दिन जो है ना स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। सबसे पहले कमरे से निकलते वक्त जो है ना बेडशीट को सेट कर लिया करें और जितने फालतू बर्तन है वो उठा के ले जाया करें। और आज मैं मॉर्निंग रूटीन में आप लोगों के साथ वो काम भी शेयर करूंगी जो 1 घंटा मैं लाजमी किसी न किसी काम को देती हूँ। वो ज़रूरी नहीं कि वो मॉर्निंग में ही दूँ, वो मैं इवनिंग में भी दे देती हूँ। लेकिन आज जो है ना मेरे पास टाइम ज़्यादा था तो मैंने कहा चलो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। ज़ईद की आज डबल ड्यूटी थी, वो नाइट भी उन्होंने दी है और आज वो मॉर्निंग भी देंगे। तो फिर मैं सुबह के टाइम फ्री थी तो मैं नमाज के बाद मैंने कहा चलो मैं फ्रिज की जो है ना डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं फ्रिज को धोऊंगी तो नीचे फर्श पे सारा पानी आ जाएगा। तो मैंने कहा फिर बाद में धो लूँगी, तो इससे पहले कि ये मैं फ्रिज को नीट एंड क्लीन कर लूँ। फ्रिज ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग डेली रूटीन में भी हम लोग इसको साफ़ करते रहते हैं। जितने फालतू बर्तन होते हैं वो निकाल लेते हैं और मैं जो है ना हमेशा जो है ना साफ़ करती रहती हूँ। नीचे जो डब्बा है सब्ज़ी वाला वो निकाल लेती हूँ, वो धो लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि मंथ में एक दफ़ा ऐसे करती हूँ, मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये मैट वगैरह मैंने इसके उतारे हैं। सबसे पहले मैट धो के छत पे फैला दूँगी कि जितनी देर मैं फ्रिज साफ़ करूँगी तो ये मैट सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल तो धूप भी बहुत तेज़ है, ऐसा लगता है गर्मियाँ आ रही हैं। और फिर जितने बर्तन थे वो मैंने निकाल के उनको धो लिया है और इसको साफ़ सुथरा कर लिया है और फिर इस साथ जो है ना इसकी सेटिंग भी करती जाऊंगी। ये ऐसे काम है कि जो हमें मंथ में एक दफ़ा लाजमी करनी चाहिए। जैसे किचन हो गया, इसकी डीप क्लीनिंग लाजमी महीने में एक दफ़ा किया करें। फ्रिज को जो है ना डीप क्लीनिंग महीने में एक दफ़ा लाजमी किया करें। ऐसी बेडरूम, ड्राइंग रूम, ये मंथली जो है ना डीप क्लीनिंग होनी चाहिए डेली रूटीन के अलावा। एक तो हम डेली रूटीन में भी काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना मंथ में भी एक दिन ऐसा होना चाहिए कि एक चीज़ की जो है ना हम डीप क्लीनिंग कर लें। ये नहीं कि एक ही दिन में जो है ना सारा कुछ बाहर निकाला, फिर बंदे से वो काम नहीं होता और फिर उतनी डीप क्लीनिंग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि जब बहुत सारे काम जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर वो सारे काम नहीं हो सकते हैं। हाँ, सारे जो इकट्ठे काम होते हैं वो जो हम लोग पेंट वगैरह करते हैं, डिस्टेंपर करते हैं, तब तो मैं जो है ना फिर तो हम लोग जो है ना सारे घर को एक ही दफ़ा कर लेते हैं। लेकिन ये कि जो वैसे डेली रूटीन के काम है उसमें जो है ना 1 घंटा लाजमी जो है ना रोज़ एक काम को लाजमी दिया करें। सुबह का टाइम जो होता है ये बहुत अहम होता है। अगर सुबह का टाइम हम लोगों ने सेव कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हमारा सारा दिन जो है ना स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। अक्सर मैं जो है ना सुबह के टाइम कोशिश करती होती हूँ कि मैं बाहर भी निकलूँ तो कोई अगर लेडीज़ खड़ी हो तो मैं उसके साथ गप नहीं लगाती हूँ, मैं अंदर आ जाती हूँ। मेरा दरवाज़ा भी खटकता है तो मुझे यही होता है कि कोई बंदा ना आ जाए, क्योंकि अगर उस टाइम कोई बंदा आ गया और उसके साथ मैंने जो है ना 15-20 मिनट भी ऐसे फालतू में गुजार दिए तो फिर इसका मतलब है मेरा सारा दिन ही जो है ना वो ऐसे ही गुजर जाएगा। क्योंकि एक तो ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, बंदा सुन लेता है, उससे बंदा मूड ख़राब हो जाता है। और कभी ये ऐसा होता है वो टाइम भी बहुत कम टाइम होता है, बंदे को समझ ही नहीं लगती और टाइम गुजर जाता है और उसके बाद फिर बिल्कुल मूड ही नहीं होता है जो है ना काम करने को। और सुबह के टाइम कोशिश भी किया करे कि किसी को कॉल ना किया करे। अगर किसी की कॉल आ भी रही है तो उसको जो है ना इग्नोर कर दिया करे। ऐसी कॉल नहीं कह रही हूँ जैसे कि कोई हो सकता है कोई बंदा कोई इमरजेंसी में कॉल कर रहा हो, जैसे कि आपको पता हो कि फलां बंदा गप के लिए कॉल कर रहा है तो उस कॉल को जो है ना इग्नोर कर दिया करें और उसको जो है ना ऐसे टाइम पे डाल दिया करें जिस टाइम आप फ्री हुआ करें। तो फ्री टाइम में जो है ना गप लगा लिया करें। काम के टाइम पे जो है ना काम की तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी बहुत चिढ़ती थी अगर मैं काम कर रही हूँ और कोई बंदा आ जाए और मैं उसका गप्पे लगाना शुरू कर दी तो अम्मी कहती होती थी ये तो खुद फारिग है और तुम्हें भी काम से निकाल लिया है। उस वक्त मुझे इस चीज़ की
समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब मैं एक रूटीन में आ गई हूँ, एक अपना मेरा घर बार हो गया, तो अब मुझे अम्मी की बातें याद आती है कि अम्मी ठीक कह रही होती है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो गप का नहीं होता है, वो टाइम का होता है। वो अगर हम जो है ना वो टाइम आप काम को दे दें, तो फिर आप सारा दिन जो है ना ऐसी पुरसुकून रहेंगी कि आपके बस फिर रूटीन के काम होंगे और वो दिन जो है आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। सुबह आपका आगाज़ अच्छा होगा तो इंशाल्लाह पूरा दिन ही आपका अच्छा होगा। इस दफ़ा मैंने $1 से ये वाली शीट लेके आई हूँ, तो ये जो है ना ये तो 2 मीटर निकली है और मैंने पूरी फ्रिज में भी डाल ली, उसके बावजूद भी बच गई है। और मैं पहले जो है ना मैंने दराज से मंगवाई थी, वो इतनी कम थी कि सिर्फ मेरी जो है ना 2 शेड पे पूरी आई थी और बाकी फ्रिज ऐसे ही रह गया था। तो मेरा दिल बहुत खफा था क्योंकि वो मुझे महंगी भी बहुत पड़ी थी और जो है ना उसके बावजूद पूरी भी नहीं हुई। और ये वाली शीट जो है ना इसका कलर भी बहुत प्यारा है। मेरा पूरा फ्रिज जो है ना निखर गया है, इतना रोशन लगना शुरू हो गया और जो है ना पूरी भी हो गई है। और ये मैट वगैरह मैंने इसको प्रेस की है, अब इसको लगा लूँगी। अब मैं वैसे इन मैट वगैरह से भी थोड़ी सी बोर हो गई हूँ क्योंकि जो है ना अब मैं इसको देख देख के बोर हो गई। मैं चीज़ों से बोर बहुत जल्दी होती हूँ, इसीलिए मैं चीज़ सस्ती लेती हूँ कि अगर मैं बोर हो जाऊँ तो मैं उसको चेंज कर लूँ। मैं महंगी चीज़ें इसी वजह से नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना मैं चीज़ों से बोर बहुत जल्दी होती हूँ। मैं कहती हूँ बस सेटिंग चेंज करूँ, अगर कोई पर्दे वगैरह है तो उसको मैं चेंज करूँ। इसलिए फिर मैं महंगे पर्दे भी नहीं लेके आती हूँ क्योंकि इतने महंगे आजकल पर्दे, अगर मैं बहुत महंगे पर्दे ले आऊँ और फिर मैं उससे बोर हो जाऊँ तो फिर मैं क्या करूँगी। अब मैं मैट लेके आऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं जो है ना मैं साल बाद चेंज करती होती हूँ पर्दे वगैरह। तो रमज़ान तक इंशाल्लाह जो है ना नए मैट होंगे। अब मैं रमज़ान तक किसी को बर्दाश्त करूँगी। तो देखिए फ्रिज मेरा कितना नीट एंड क्लीन हो गया और आज ये वाला काम जो था वो मेरा सुबह सुबह ही हो गया है। तो इससे ये होगा कि अब मैं जो है ना सारा दिन मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा क्योंकि मैं जो है ना मुतमईन होंगी कि मेरा फ्रिज बहुत साफ़ सुथरा हो गया है। मैं अक्सर जो है ना रात को ही सोच लेती हूँ कि मैंने सुबह आज जो है ना कौन सा काम करना है, क्योंकि ये मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैंने फ्रिज को जो है ना साफ़ करना है। तो फिर ये होता है कि मैं रात से कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो मैं कर लेती हूँ ताकि मैं सुबह उठूँ तो मुझे आसानी हो उस काम को सर अंजाम देने में। इसलिए जो है ना अपनी रूटीन ऐसे बनाए कि एक दिन पहले से ही आपको पता हो कि आपने कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने हैं। और जो है ना कोशिश किया करें कि जो आप लोग प्लांट वगैरह लगा के रखते होते हैं ये वाले, ये भी डेली के डेली साफ़ कर लिया करें। ये मैं नहीं कहती कि सारे प्लांट जो है ना डेली साफ़ करें, उसमें से किसी एक प्लांट को निकाल लिया करें और उसकी जो है ना क्लीनिंग कर लिया करें। इससे ये होता है कि ये जब पत्ते ऊपर से क्लीन हो जाते हैं तो बहुत एक तो चमक इनमें आ जाती है और दूसरा ये बढ़ते बहुत तेज़ी से हैं। तो इसलिए जो मैं भी ऐसी करती होती हूँ कि मैं जो है ना इसको जो है ना रोज़ चेक करती हूँ पानी इसमें पूरा है, कोई पत्ता ऐसा तो नहीं जो सूख गया, उसको हटा लेती हूँ। और ये ऐसे काम है जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ और डेली रूटीन के कामों के साथ साथ अपना भी बहुत ख्याल रखती हूँ। और अब मैं सारे कामों से फारिग हो गई हूँ तो मैंने अपने लिए ये वाले जो है ना कपड़े निकाले हैं और कपड़े मैंने पहनी और नाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया है क्योंकि ज़ईद तो आई नहीं थी ड्यूटी से और मैं आज अकेली थी। तो आज सुबह सुबह ही मेरे सारे काम ख़त्म हो गए और अब मैं जो है ना अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी और फिर जो है ना बैठ के नाश्ता करूंगी और साथ मॉर्निंग शो जो है ना उसको एंजॉय करूंगी। आज मैं जो है ना सुबह सुबह ही शुरू हो गई थी, जैसी नमाज़ पढ़ी तो बस मैंने फिर काम शुरू कर दिया था क्योंकि मैंने फ्रिज साफ़ करना था। फ्रिज साफ़ किया, फिर किचन की क्लीनिंग की, फिर घर की पूरी क्लीनिंग की। तो यह अभी 8 बजे का टाइम है और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए तो मुझे भूख लग गई है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हैवी नाश्ता बना लूँ। तो अपने लिए पराठा बनाया है और अंडा बनाऊँगी, अंडे पराठे के साथ नाश्ता करूँगी। और ये मेरे जो सुबह सुबह वाले काम थे वो हो गए हैं। तो अब मैं सारा जो है ना स्ट्रेस फ्री रहूँगी और इस दौरान मैं अपने बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा काम कर लूँगी जो मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जैसे कि मैं दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, उसमें जो है ना दो तीन फूल और निकाल लूँगी, बस वो थोड़ा सा ही रह गया, अब कंप्लीट होने वाला है। और हैंडमेड की कोई चीज़ बना लूँगी और इस तरह के बहुत सारे काम जो है ना वो मेरे सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। और नाश्ते के बाद जो है ना
जो मेरा सबसे पहला काम है वो यही है कि मैं जो है ना आज जो खाने में बनाऊंगी वो जो है ना चढ़ा दूंगी। और मेरी आज की वीडियो कैसी है, आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।